Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो सैम मॉन से कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। इस बात से मॉन बहुत ही हर्ट होती है और सैम को हक करना चाहती थी, बट वो अपनी इमोशन रोक लेती है और सैम से कहती है मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मेरे लिए वापस जाना बहुत मुश्किल है और हम इस रास्ते पर एकदम एंड पर है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सैम कहती है नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों की अगर शादी हो जाती है तो इसमें मेरी ग्रैंड माँ हैप्पी रहेगी, मैं नहीं। क्रिक और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मॉन कहती है सैम नाउ यू हैव टू वेक अप, दिस इज रियल लाइफ। मॉन कहती है आप शादी करने जा रहे हो एंड इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू हैव एनीथिंग ऑन योर वेडिंग नाइट। सैम अपनी लिप्स को बाइट करती है और कहती है आई एम हर्ट। मॉन कहती है तो आपको क्या लगता है आई डोंट फील एनीथिंग। सैम कहती है तो तुम मुझे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, व्हाई। मॉन कहती है क्योंकि आई डोंट वांट टू बी एन एडल्ट्रेस। मॉन भी खुद को बहुत ही लूजर समझ रही थी। वो अपनी हाथ से अपनी फेस को टच करती है और बहुत ही होपलेस फील करती है। मॉन कहती है मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ हाउ यू आर गोइंग टू स्लीप विद हिम और हाउ वी विल मेक नॉय, आई कांट। मॉन और सोच नहीं पा रही थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि आप उनको मेरे से भी ज़्यादा प्यार करेंगे और एक दिन वो आपकी ट्रू हस्बैंड बन जाएगा। सैम कहती है नेवर, आई नेवर लेट दैट बी रियल। सैम अपनी नीज पर बैठ जाती है और मॉन की ओर देखती है। सैम रो रही थी बट वो अपनी हाथ से आंसू पोंछ लेती है। मॉन कहती है खुन सैम आप ही एक्सेप्ट कर लो, वी आर वुमेन, हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ओ माय गॉड गाइस, मुझे सच में बहुत रोना आ रही है। ओके बट आई थिंक मुझे स्ट्रांग रहनी चाहिए क्योंकि स्पॉइलर तो बनानी पड़ेगी। ओके तो ये बात मॉन रोते रोते सैम से कह रही थी। मॉन कहती है एक दिन हमारी भी फैमिली होगी, स्पेशली यू जो कि सब कुछ परफेक्ट करते हैं, पर आप अगर कुछ भी गलत करते हो तो वो लोग आपको कैसे देखेंगे। सैम कहती है आई डोंट केयर अबाउट द अदर्स। मॉन कहती है एंड व्हाट अबाउट योर ग्रैंडमा, आप तो उनको डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो। यू आर अ गुड गर्ल, आप उन्हें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकते। सैम मॉन की ओर बहुत ही ऑकवर्डली देख रही थी। सैम को नहीं पता कि इस सिचुएशन में मॉन को कैसे काम डाउन करे। आपकी ग्रैंडमा जो कि अभी यहाँ नहीं है बट तब भी हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, वो आपको मेरे साथ डाउन नहीं होने देगी, हमें अलग होना होगा। सैम कहती है तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो, नो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। सैम मॉन के ऊपर थोड़ी चिल्लाती है और अपनी आंसू पोंछती है। सैम कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे तो तुम मुझे अपने लिए गिरने नहीं देते। आई मीन यहाँ पे फॉल इन लव की बात हो रही है। मॉन कहती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे, मैं बस अपनी लाइफ में आपको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती थी, आपको ही मेरी आइडल मानती थी एंड नाउ आई एम योर गर्लफ्रेंड और ये मेरे लिए बहुत कुछ है। नुएंग ने मुझसे कहा कि हम लोग हमारी ग्रैंडमा को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी ग्रैंडमा इस वर्ल्ड को हम लोगों से ज़्यादा जानती है। सैम कहती है नुएंग, उसने तुमसे क्या कहा। मॉन कहती है उन्होंने मुझसे कहा आई एम टू वीक एंड यू आर टू गुड और इस गेम की विनर है आपकी ग्रैंडमा और हम लोगों को इसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सैम कहती है नो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो वहाँ से उठती है और खुद को स्ट्रॉन्ग करती है। मॉन बहुत ही क्यूरियस के साथ सैम को फॉलो कर रही थी। मॉन कहती है तो आप क्या करने वाले हैं। सैम मॉन की ओर देखती है और कहती है आई विल शो यू। सैम कहती है आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज इनफ, हम दोनों की एक साथ रहने की जगह है। नाउ मॉन शॉक्ड हो जाती है बट सैम उसे टाइटली हग करती है लाइक अ शेल्टर। नाउ मॉन बहुत ही रिलैक्स फील करती है। मॉन कहती है मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए आपकी ग्रैंडमा के खिलाफ जाओ। सैम कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ। जैसे कि नुएंग ने कहा कि सैम की अपनी लड़ाई उसे खुद लड़नी पड़ेगी, मैं ज़्यादा टाइम तक सैम की हेल्प नहीं कर पाऊंगी बट मैं उनके साथ ही हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। मॉन को लग रही थी कि नाउ अब इस बैटल फील्ड में वो सैम के लिए फाइट कर पाएगी। नाउ वो दोनों सैम की हाउस पर थी, लिविंग रूम पर। सैम मॉन को अपनी पास बुलाती है और उसे अपनी हाथ पकड़ने के लिए बोलती है और कहती है गिव मी मोर पावर मॉन।
फिर वो मॉन को एक टाइट हग करती है। उसके बाद सैम अपनी फ़ोन लेती है और मिस्टर क्रिक की नंबर प्रेस करती है। मॉन सोच रही थी सैम क्या करने वाली है। सैम की फ़ोन रिंग हो रही थी। कुछ टाइम बाद मिस्टर क्रिक फ़ोन रिसीव करता है। वहाँ से मिस्टर क्रिक कहता है व्हाट्सएप सैम। सैम अपनी फ़ोन को स्पीकर पे डालती है। वो दोनों जिस रूम पर बैठी थी वहाँ पर बहुत नॉइजेस हो रही थी, बट सैम मिस्टर क्रिक के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, लाइक ये गेम वो ही कंट्रोल कर रही है। सैम कहती है क्रिक क्या हम बात कर सकते हैं। मिस्टर क्रिक कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए ऑल टाइम फ्री हूँ। सैम कहती है हम लोग हमारी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल कर रहे हैं। ये बात सुनकर मिस्टर क्रिक कुछ टाइम के लिए एकदम साइलेंस हो जाता है। देन मिस्टर क्रिक भी सैम को एक सीरियस आंसर देता है। मिस्टर क्रिक कहता है नो वे। सैम भी गुस्से में कहती है तो तुम खुद से ही शादी कर लो, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। ये बात सुन के मिस्टर क्रिक सैम को बुला रहा था सैम प्लीज होल्ड ऑन, पर सैम मिस्टर क्रिक की कोई बात नहीं सुनती। वो बहुत फास्ट उनके सामने ही फ़ोन कट कर देती है। फिर फ़ोन कट करने के बाद सैम एक गहरी सांस लेती है, लाइक वो अपनी हार्ट से कोई बिग माउंटेन पार कर चुकी है। फिर सैम मॉन की ओर देखती है एक स्माइल के साथ और मॉन को अपनी ओर खींच लेती है और उसे एक टाइट हग करती है। So there is the video. I hope you will like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here if you want to follow me. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.